आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस परम भक्त की कथा जिनकी भक्ति ने स्वयं भगवान विष्णु को अपने भक्त का रक्षक बनने पर विवश कर दिया। यह कथा है भक्त राज अम्बरीश की, एक ऐसे सम्राट जो शक्ति और वैभव के शिखर पर होते हुए भी विनम्रता, संयम और श्रद्धा के प्रतीक बने। राजा अम्बरीश की भक्ति इतनी गहन और निष्कलंक थी कि जब महर्षि दुर्वासा जैसे तेजस्वी ऋषि ने उनके विरुद्ध क्रोध किया, तब भी उन्होंने उत्तर में केवल धैर्य और क्षमा को अपनाया। इस कथा में छिपा है भक्ति का वह रहस्य जो हर युग में मानव जीवन को दिशा देता है। आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा को विस्तार से, अम्बरीश और दुर्वासा ऋषि के अद्वितीय प्रसंग के माध्यम से, जो आज भी यह सिद्ध करता है कि सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। भक्त राज अम्बरीश कौन थे? राजा अम्बरीश त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के एक अत्यंत प्रतापी, धर्मपरायण और धर्मनिष्ठ सम्राट थे। वे भगवान श्री राम के पूर्वज माने जाते हैं और उनका नाम विष्णु भक्तों की श्रेणी में सर्वोच्च स्थान पर आता है। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की और अपने राज्य में प्रजा को एक आदर्श जीवन पथ पर अग्रसर किया। अम्बरीश न केवल एक योग्य राजा थे, बल्कि एक महान तपस्वी भी थे। वे नियमित रूप से व्रत, उपवास, जप, ध्यान और एकादशी व्रत का पालन करते थे। उनका हृदय अत्यंत विनम्र, क्षमाशील और भक्ति भाव से परिपूर्ण था। उन्होंने अपने जीवन को केवल भगवत भक्ति और परोपकार में ही समर्पित कर दिया था। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि संसार के समस्त कर्तव्यों का निर्वहन भी तभी सफल होता है जब वह ईश्वर की भक्ति से जुड़ा हो। अम्बरीश राजा होकर भी त्याग, संयम और सात्विक जीवन के प्रतीक बन गए और यही कारण है कि उन्हें भक्त राज की उपाधि दी गई। उनके जीवन से यह सीखने को मिलता है कि सत्ता, वैभव और सम्मान होते हुए भी विनम्रता और ईश्वर भक्ति को सर्वोपरि रखना ही सच्चा धर्म है। पौराणिक कथा अम्बरीश और दुर्वासा ऋषि। राजा अम्बरीश विष्णु के अनन्य भक्त थे और प्रत्येक महीने एकादशी का व्रत रखते थे। उन्होंने 1 वर्ष तक कठोर तप और नियमों के साथ एकादशी महाव्रत का पालन किया। जब द्वादशी का दिन आया और व्रत पारण का समय निकट था, तभी अत्यंत तेजस्वी और क्रोधी स्वभाव के प्रसिद्ध महर्षि दुर्वासा अचानक उनके महल में पधारे। राजा ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और प्रेम पूर्वक भोजन हेतु आमंत्रित किया। दुर्वासा ऋषि ने भोजन स्वीकार तो कर लिया, पर बोले कि पहले स्नान करके आते हैं और यमुना की ओर चले गए। इधर राजा के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया। द्वादशी का पारण समय शीघ्र समाप्त होने वाला था। यदि पारण न किया जाता तो सारा व्रत निष्फल हो जाता और यदि वे भोजन कर लेते तो अतिथि का अपमान होता। इस धर्म दुविधा में राजा ने शास्त्रों के निर्देशों का पालन करते हुए अन्न नहीं, केवल तुलसी जल का एक पान किया, जिससे व्रत का पालन भी बना रहे और ऋषि का अनादर भी न हो। जब दुर्वासा ऋषि लौटे और यह जाना कि राजा ने उनके बिना ही पारण कर लिया है, तो वे भयंकर क्रोध में आ गए। उन्होंने इसे अपना घोर अपमान माना और अपने जटा से एक प्रचंड राक्षस उत्पन्न किया, जो अम्बरीश को भस्म करने दौड़ा। लेकिन राजा शांत चित्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे। तभी भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उस राक्षस को तत्काल भस्म कर दिया। सुदर्शन चक्र ने फिर दुर्वासा ऋषि की ओर प्रहार करना शुरू किया। भयभीत होकर ऋषि पहले ब्रह्मा, फिर शिव और अंततः भगवान विष्णु के पास पहुँचे, पर किसी ने भी उन्हें सुदर्शन चक्र से बचाने का आश्वासन नहीं दिया। भगवान विष्णु ने स्पष्ट कहा, राजा अम्बरीश मेरे परम भक्त हैं, उनके हृदय में मैं निवास करता हूँ। जब तक वे तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे, तब तक यह चक्र शांत नहीं होगा। अंत में दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश के पास जाकर क्षमा याचना की। राजा अम्बरीश ने अत्यंत नम्रता, करुणा और भक्ति के साथ उन्हें क्षमा किया और सुदर्शन चक्र शांत हो गया। यह कथा न केवल अम्बरीश की भक्ति की महानता को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं और उनके प्रति किया गया अन्याय भगवान के प्रति किया गया अन्याय माना जाता है। भक्ति की महानता का प्रतीक। राजा अम्बरीश की पौराणिक कथा केवल एक भक्त और एक ऋषि के बीच का प्रसंग नहीं है, बल्कि यह भक्ति की सर्वोच्चता का जीवंत उदाहरण है। यह कथा स्पष्ट करती है कि जब भक्ति निष्काम, निश्चल और पूर्ण श्रद्धा से युक्त होती है, तब स्वयं भगवान उसके रक्षक बन जाते हैं।
अम्बरीश की भक्ति किसी फल या मोक्ष की आशंका से प्रेरित नहीं थी, वह केवल प्रेम और समर्पण पर आधारित थी। उन्होंने न केवल विधि पूर्वक व्रत और नियमों का पालन किया, बल्कि जीवन के हर क्षण को धर्म और ईश्वर भक्ति से जोड़ा। जब दुर्वासा ऋषि जैसे प्रचंड तेजस्वी और क्रोधित ऋषि ने उनका अपमान किया और उन पर प्राणघातक आक्रमण करवाया, तब भी अम्बरीश ने क्षमा, विनय और संयम का मार्ग नहीं छोड़ा। उन्होंने बदले की भावना नहीं रखी, न ही आत्मरक्षा की कोशिश की। वे पूर्णतः भगवान पर आश्रित रहे। उनके धैर्य और क्षमाशीलता ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त वही है जो संकट के समय भी अपने धर्म और विश्वास से विचलित न हो। यही कारण है कि भगवान विष्णु ने स्वयं सुदर्शन चक्र को भेजकर उनकी रक्षा की और यहाँ तक कह दिया कि मैं अपने भक्त का हूँ, और जो मेरे भक्त का विरोध करता है वह मेरे विरोध के समान है। यह प्रसंग आज भी हमें सिखाता है कि शक्ति, ज्ञान या तपस्या से अधिक महत्वपूर्ण है निष्कलंक भक्ति, जिसमें अहंकार नहीं, केवल प्रेम और समर्पण हो। तो यह थी भक्तराज अम्बरीश की प्रेरणादायक कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में न अहंकार होता है न प्रतीकार, केवल समर्पण, क्षमा और विश्वास होता है। राजा अम्बरीश ने न सिर्फ एक आदर्श शासक का उदाहरण प्रस्तुत किया, बल्कि एक ऐसे भक्त का भी स्वरूप दिखाया जो हर परिस्थिति में ईश्वर के नियम और प्रेम पर अडिग रहता है। उनकी कथा हमें यह भी याद दिलाती है कि जब हम पूरी निष्ठा से भगवान का स्मरण करते हैं, तो वे भी हमारे रक्षक बनकर हर संकट में हमें उबार लेते हैं। आशा है आपको यह कथा रुचिकर और प्रेरणादायक लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।